बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, रमज़ान शरीफ के हवाले से आज मैं आपके लिए लाई हूँ लच्छा पराठा, जिसे आप सहरी में बनाएंगे तो आपके सहरी का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। चाय के साथ खाएं, ऑमलेट बनाएं साथ, या के अचार के साथ आप इसे सर्व करें तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाले 2 कप मैदा ले लिया है और अगर आप मैदा नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो चले सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। ये पिसी हुई शुगर है। पिसी हुई शुगर का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। पहले इन दोनों चीजों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे तकरीबन ये 2 टेबलस्पून ऑयल है और हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देते हैं। इसे भी मिक्स करते हैं। ऑयल को मिक्स करने के लिए हम इस तरह थोड़ा सा आटा हाथों में लेके इसे रब करेंगे। व्यूअर्स, ये पराठे आप सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। बहुत फास्ट बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी तहें होती हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा खस्ता लगते हैं। आप इजीली इनको जब चाहे बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारे आटे को हाथों पर डालते हुए रब कर लेंगे। इससे ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा आटे के अंदर। ऑयल अच्छी तरह मिक्स होने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसकी एक डो तैयार कर लेते हैं। डो बहुत ज्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल सी डो हम इसकी बना लेते हैं। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूंद लेते हैं। आटा हमारा गूंद गया है और इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि इसके ऊपर कोई सिकरी वगैरह ना आए। अब इसे एक कपड़े से हम इसे ढांक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके पराठे बनाते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा सेट हो गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसके पार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इसका पेड़ा तैयार कर लिया है। अब हम चकले पर थोड़ा सा डालेंगे, डस्ट करेंगे मैदा और इसको बेल लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इसे बेल लिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। सारे पराठे के ऊपर हम घी अच्छी तरह फैला देते हैं। चलिए, आप इसे बारीक बारीक पट्टियों में काट लेते हैं। अगर आपके पास छुरी है तो आप छुरी से भी काट सकते हैं, इस तरह बारीक बारीक। मैं यहाँ पर पिज्जा कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह बारीक पट्टियों में काटने के बाद हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे आटा। इस तरह हम इसके ऊपर आटा डस्ट कर देते हैं। आटा डस्ट करने के बाद अब हम इनको इकट्ठा करना शुरू करेंगे। इस तरह ये बहुत इजीली इकट्ठा हो जाएगा। सारा इकट्ठा करने के बाद इसको पट्टियों को हम इस तरह थोड़ा सा इसे कर लेंगे, इस तरह। और एक साइड से हम इसे ऐसे मोड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से मोड़ेंगे। और इस तरह उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। देखिए, ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। सारे पेड़े बना के हमने आटे के, और हमने इन्हें 5 मिनट का रेस्ट दिया है। और रेस्ट देने के बाद हम बाकी पेड़े साइड पे रख देते हैं और एक पेड़े को हम बेल लेते हैं। इन्हें आप अच्छे तरीके से ढांप दीजिए ताकि इनके ऊपर सिकरी वगैरह ना आए। अब हम चले इसे बेल लेते हैं। कोशिश करें कि आप इसे ना हाथों से बेलें और बेलन का इस्तेमाल जरा कम करें। अगर जरूरत पड़े तो आप बेलन का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसे हाथों से ही बेलें। इस तरह करके इसे थोड़ा थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना बेलन का इस्तेमाल किए ही मैंने हाथों के साथ इसको बेला है। और आपने ज्यादा जोर लगाकर भी हाथों से इसको नहीं बेलना, हल्के हाथों के साथ आपने इसको बेलना है। अब ये तैयार हो गया है। चलें अब इसको तवे पे डालते हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं और इसके ऊपर घी लगाते हैं। आप बटर चाहे लगाएं, चाहे देसी घी लगाएं, ऑयल लगाएं, वो आपकी चॉइस है। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है।
आपने बस कोशिश करनी है इसे धीमी आग पर पकाएं, आग को ज़्यादा तेज़ ना करें। देखें अभी से इसकी तहें खुलनी शुरू हो गई हैं। देखें धीमी आग पर पकाएं, इससे ये ज़्यादा खस्ता बनेगा। देखें कितनी खूबसूरत इसकी तहें बनी हैं और बहुत ही खस्ता पराठा हमारा बना है। देखिए अच्छा पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसकी तहें चेक करवाती हूँ। देखें इसकी ज़रा तहें चेक करें आप, कितनी माशाल्लाह इसकी तहें बनी है और कितना शानदार और क्रिस्पी बना है हमारा पराठा। देखें कितना शानदार बना है। आप इसे रमज़ानुल मुबारक में सहरी में बनाएं, आप इसे और नाश्ते में बनाएं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सबको पसंद आने वाला हमारा लच्छा पराठा, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खाने में बहुत ज़्यादा खस्ता और डिलीशियस बनता है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।